हिंदी में क्या कहेंगे, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन की बात आज हम करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तुलना करवाई जाती है एनिमल हॉर्मोन्स की प्लांट हॉर्मोन्स के साथ में, ठीक है। तो आपको ये जितने भी प्लांट हॉर्मोन्स है, 5 है 7 है, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। देखो हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, प्राइमरी हॉर्मोन्स पढ़ते हैं तो 5 होते हैं, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, 7 हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इन प्लांट हॉर्मोन्स को हम रेगुलेटर्स भी कहते हैं, रेगुलेटर्स। दूसरा नाम प्लांट हॉर्मोन्स को आप क्या कह सकते हैं, रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। व्हाट इज द रेगुलेटर्स, व्हाट इज द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या है, देखो किसी भी रिएक्शन को रेगुलेट करना, किसी भी रिएक्शन को क्या करना, रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब समझ गए होंगे, प्लांट में ग्रोथ करवाना, प्लांट में सेल डिवीजन करवाना, प्लांट में फ्लोरिंग करवाना, प्लांट के अंदर फल निर्माण में सहायक, फलों के परिपक्वन में सहायक, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस प्लांट में होनी है उन सभी को क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है। उनको उत्तेजित करना, रेगुलेट करना, उनको उत्तेजित करना या फिर प्रोत्साहित करने का काम कौन करता है, प्लांट हॉर्मोन्स करते हैं, पादप हार्मोन्स करते हैं। देखो ये जो प्लांट हॉर्मोन्स है, एक प्रकार के कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक प्रकार के कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड्स। एक बार दोबारा समझ लेना, प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हम प्लांट हॉर्मोन्स को क्या बोल सकते हैं, हम इसको रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। जो प्लांट की जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। सेकंड बात हमने क्या की कि इन प्लांट हॉर्मोन्स को हम कार्बोनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स को हम कार्बोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। या फिर जितने भी प्लांट हॉर्मोन्स है ये किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। देखो प्लांट के अंदर मैं यदि टोटल हॉर्मोन्स की बात करूं कि टोटल कितने हॉर्मोन्स होते हैं, टोटल कितने हॉर्मोन्स होते हैं, तो आप सबने 5 पढ़े होंगे कि टोटल 5 हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन हम कितने पढ़ेंगे, 7 हॉर्मोन। प्लांट्स में कितने हॉर्मोन्स होते हैं, 7 हॉर्मोन्स होते हैं। इन 7 हॉर्मोन्स में से देखो जो 5 हॉर्मोन है प्लांट के जो 5 हार्मोन होते हैं इनको कहा जाता है प्राइमरी हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स का मतलब आप समझ गए होंगे, प्राथमिक हार्मोन्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी हार्मोन्स या फिर प्राथमिक हार्मोन्स इनको कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी हार्मोन्स है कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं और फिर एक एक हार्मोन्स को हम पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखो टोटल हार्मोन्स अगर प्लांट में बात करें तो हम कितने पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 7 को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, एक सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं। यानी कि इनमें से जो प्राइमरी हार्मोन है, जो प्राथमिक हार्मोन है, वो क्या होते हैं, इसेंशियल है, भाई जरूरी है, ये 5 हार्मोन तो होने ही चाहिए। अगर 2 हार्मोन है या नहीं है तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ये 5 हार्मोन तो होने ही चाहिए। इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी हार्मोन्स या फिर प्राथमिक हार्मोन इनको कहा जाता है। अब ये प्राइमरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हार्मोन का आपको नाम लिखना है ऑक्सीन हार्मोन। आपको क्या नाम लिखना है, ऑक्सीन हार्मोन। आप इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, आप इसको हिंदी में भी ऑक्सीन ही बोलेंगे। तो पहला प्लांट का जो प्राइमरी हार्मोन है उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीन हार्मोन होगा। क्या होगा, ऑक्सीन हार्मोन होगा। हाँ गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। क्लास को शेयर कर दो एक बार, जल्दी से आ जाए। पहला हार्मोन आप रिवाइज करते जाओ अपने कमेंट सेशन में। पादपों का पहला प्राइमरी हार्मोन, पहला जो प्राथमिक हार्मोन है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीन हार्मोन कहते हैं। कौन सा होगा, ऑक्सीन हार्मोन होगा। हाँ बिल्कुल सही बात ओम सिंह बाटी जी। दूसरा जो हार्मोन है इसे हम क्या बोलेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। और इस हार्मोन का भी हिंदी में नाम क्या होता है, जिब्रेलिन होता है। हिंदी में भी आप इसे क्या बोलेंगे, जिब्रेलिन बोलेंगे। तो दूसरा हार्मोन आपका क्या हो गया, जिब्रेलिन हो गया। सेकंड हार्मोन क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन है। पहला कौन सा है, ऑक्सीन है। इसके बाद
तीसरा हार्मोन आपको लिखना है, इसका नाम होता है साइटोकाइनिन। तीसरे हार्मोन का नाम क्या है? आप इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन बोलेंगे। आप इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? साइटोकाइनिन। सेम जो इनको इंग्लिश में बोला जाता है वो ही किस में बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है। तो तीन हार्मोन तो लिख लिए, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इसके बाद में जो चौथा हार्मोन है ये आप यहां पे लिख लेंगे। फोर्थ हार्मोन को हम बोलते हैं इथाइलिन हार्मोन। फोर हार्मोन को, चौथे नंबर के हार्मोन्स को आप क्या कहते हैं? इथाइलिन हार्मोन, और इसको हिंदी में भी क्या कहा जाता है? इथाइलिन हार्मोन ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आपको लिखना है एबीए, एब्सिसिक अम्ल। एबीए, इसको क्या बोला जाता है? एब्सिसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल इसको हम कह सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें 5 वो प्राइमरी हार्मोन्स पढ़ने हैं, 5 वो प्राथमिक हार्मोन पढ़ने हैं जो प्लांट की जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उसकी ग्रोथ हो गई, उसका रेस्पिरेशन हो गया, उसमें प्लांट में सेल डिवीजन हो गया, प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि प्लांट की जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, सभी प्राकृतिक या फिर नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए ये 5 हार्मोन पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम 2 हार्मोन की बात करेंगे जो कैसे होते हैं? सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं। कितने होंगे? 2 हार्मोन कैसे होते हैं? सेकेंडरी। तो एक बार 5 के मेरे साथ नाम रिवाइज करना। पहला कौन सा हो गया? ऑक्सीन हार्मोन। दूसरा कौन सा हो गया? जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा कौन सा हो गया? इथाइलिन। हाँ, फ्लोरिजन है वो आपका सेकेंडरी में आएगा। फ्लोरिजन की बात अभी हम नहीं करेंगे सुक्षा बिश्नोई जी। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका कौन सा होगा? एबीए होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। चौथा आपका क्या होगा? इथाइलिन हार्मोन होगा। ठीक है, डन है इतना? इतनी बात क्लियर है? तो हम पहले किसकी बात करेंगे? ऑक्सीन हार्मोन की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीन हार्मोन की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? दोबारा बताओ मैम। सबसे पहले एक बार रिवाइज ही कर लो क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगी। देखो, प्लांट्स हार्मोन क्या होते हैं? एक कार्बोनिक कंपाउंड है। प्लांट हार्मोन्स क्या है? एक प्रकार के कार्बोनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO से मिलकर बने होते हैं, उसे आप कार्बनिक कंपाउंड कहेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो इनको भी क्या बोल दिया गया? कार्बनिक कंपाउंड्स बोल दिया गया। फिर हमने क्या कहा कि प्लांट हार्मोन्स को हम रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो रिएक्शंस को रेगुलेट करे। अब आपको पता है कि पादपों में कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है? पादपों में वृद्धि होगी, पादपों में रेस्पिरेशन, श्वसन होगा, पादपों में रिप्रोडक्शन होगा, फल का निर्माण होगा, फूलों का निर्माण होगा, फल पकेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने देखा होगा कि साथ में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। ऐसी सारी की सारी जो रिएक्शंस है उनको रेगुलेट करता है, उनको उत्तेजित करने का काम करता है प्लांट हार्मोन। और ये प्लांट हार्मोन टोटल हम 7 पढ़ते हैं। 7 में से 5 ऐसे प्लांट हार्मोन है जिसको आप प्राइमरी या फिर प्राथमिक पादप हार्मोन कहते हैं। 2 ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यक तो कौन से हो गए? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए, एब्सिसिक अम्ल। ये 5 हार्मोन तो बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इसीलिए इनको हमने प्राइमरी बोल दिया। और लास्ट में जो 2 बच जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी या फिर द्वितीयक प्रकार के हार्मोन्स। अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलो आगे। हाँ बिल्कुल, ये जो हार्मोन वर्ड है, ये जो हार्मोन वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्लिंग। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द दिया था।
सबसे पहले जो हार्मोन वर्ड है वो किसने कहा था? स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन्स। देखो बेसिकली हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन है। हार्मोन भी क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आपसे पूछा जाए कि हार्मोन्स क्या है, आप क्या कहेंगे? एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। इतनी बात आप लोगों की क्लियर है? चलो आगे। हाँ गुड्डू गुजर जी, हाँ बिल्कुल सीमा जी, ये प्रोटीन्स होती है। चलो आगे। हाँ गुड आफ्टरनून शर्मा जी। ओके चलो आगे। जैसे ही हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, अब हमें इनमें से एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है ऑक्सिन हार्मोन। फर्स्ट हेडिंग आपकी ऑक्सिन हार्मोन। इतनी बात तो आपकी क्लियर हो ही गई है। क्या हुआ संजय जी? चलो ठीक है। फर्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है ऑक्सिन हार्मोन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल यहां से देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, इस ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है इनका। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट इनको क्या करना है? क्लियर करना है। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर्ड किसने किया? ऑक्सिन हार्मोन को किसने खोजा? तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सिन हार्मोन को खोजने वाला वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप क्या बोलेंगे? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसको डिस्कवर्ड किया? ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर्ड किया। कब किया? अब देखो जैसे ही ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर्ड किया गया, तो इसका जो आइसोलेशन हुआ, आप क्या कहेंगे? आइसोलेशन क्या है? तो आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण। पृथक्करण समझ गए होंगे। आइसोलेशन का मतलब पृथक्करण करना, उनको अलग करना। कि सबसे पहले जो ऑक्सिन हार्मोन है, जब चार्ल्स डार्विन ने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था, तो कौन से पदार्थों से इन्हें अलग किया गया या फिर इनको आइसोलेट किया गया? ठीक है, तो इनको आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन में। ह्यूमन यूरिन यानी कि मैं मानव मूत्र की बात कर रही हूं। ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र से सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को आइसोलेट किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ह्यूमन यूरिन यानी कि मानव मूत्र से सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने आइसोलेट किया ऑक्सिन हार्मोन को। अब आपके दिमाग में सवाल क्या बन रहा होगा कि मैम आप पढ़ा रहे हो प्लांट हार्मोन और बता रहे हो कि इसको आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होगा? तो बेसिकली हम सबको पता है कि हम अपने न्यूट्रिशन के लिए, हम अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? हम भोजन अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? चाहे हम डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, पादपों पे। हम पादपों से फलों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, इनके जो सीड हैं, इनके जो बीज हैं, इनको हम अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स की लीफ है, कई प्लांट्स की लीफ भी हमारे फूड के रूप में काम में आ रही है। यानी कि कैसे भी हो, जैसे तैसे कैसे भी हो, हम प्लांट्स पे क्या है? डिपेंड है। और प्लांट्स पे डिपेंड है, तो ये प्लांट्स के थ्रू ये जो हार्मोन है, ये किसके अंदर पहुंचा? ह्यूमन के अंदर पहुंचा। किसमें पहुंचा? ह्यूमन में। और जब ह्यूमन यूरिन की स्टडी चल रही थी, जब मानव मूत्र के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, तो वहां पे एक हार्मोन देखा गया, जो कौन सा था? ऑक्सिन हार्मोन था। और किसने देखा? चार्ल्स डार्विन ने देखा। अब देखो ऑक्सिन हार्मोन मानव बॉडी में बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के तो जितने हार्मोन्स है उनका पहले ही स्टडी हो चुकी थी।
फिर इनके दिमाग में आया कि हो सकता है ये ऑक्सिन कोई ना कोई प्लांट हार्मोन है, कोई ना कोई क्या है, प्लांट हार्मोन है। और उसके बाद इसको एक प्लांट हार्मोन का नाम दिया गया और कंप्लीट स्टडी के लिए ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र को काम में लिया गया था। बात क्लियर होगी। देखो चार्ल्स डार्विन का नाम आते ही हमें जिराफ की याद आ जाती है, देखा होगा ना, जैव विकास सुना होगा सबने, उद्ध विकास, इवोल्यूशन या फिर जैव विकास की प्रक्रिया को कौन समझाने आया था? चार्ल्स डार्विन समझाने आया था। चार्ल्स डार्विन ने समझाया था ना कि इवोल्यूशन या फिर जैव विकास कैसे हुआ है। सुना होगा लेमार्क ने क्या कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। कहा था जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी और जैसे ही संसाधनों की कमी होने लगी तो जिराफ अपनी गर्दन को ऊपर करके भोजन प्राप्त करता था, तो उसकी जिराफ की गर्दन क्या हो गई, अब लंबी रह गई। ठीक है, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। वो क्या था, एक जैव विकास था, एक उद्ध विकास था। और वहां समझाने के लिए कौन आया था? चार्ल्स डार्विन आया था। कौन आया था? चार्ल्स डार्विन आया था। ओके, इतनी बात समझ में आया? समझ में आ गई सभी कि ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था चार्ल्स डार्विन ने, किसको? ऑक्सिन को। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके केमिकल फॉर्मूले से। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन का। ऑक्सिन हार्मोन का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, या फिर केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, किसका? ऑक्सिन हार्मोन का। तो इसका रासायनिक नाम आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं IAA। मैंने क्या लिखा? IAA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA? तो आपको क्या लिखना है? इंडोल, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड किसकी फुल फॉर्म होती है? IAA। और ये IAA किसका रासायनिक नाम होता है? ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम होता है। इतनी बात क्लियर है? अगर आपको ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? IAA। और फुल फॉर्म क्या होगी? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये आपको नाम याद रखना है। अब देखो इस ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यही है कि अगर ये पादपों में प्रेजेंट है, अगर ये ऑक्सिन हार्मोन पादपों में पाया जा रहा है तो इसके काम क्या होंगे? ये क्या काम करता होगा? इसका काम क्या है? ये क्या काम करता होगा? किस पे बात करेंगे हम? ऑक्सिन हार्मोन की। तो देखो इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे मान लो मैंने क्या किया कि एक प्लांट है, ये एक पादप है, ठीक है? ये क्या है? एक पादप है और ये पादप का स्टेम है। स्टेम का मतलब आप पादप का कौन सा भाग है? ये तने वाला भाग है। ये पादप का क्या है? स्टेम है। ये पादप का तने वाला भाग है, ठीक है? अब देखो इसके नीचे इस तरीके से इसकी क्या प्रेजेंट है? रूट। क्या प्रेजेंट है? रूट। रूट को आप क्या कह सकते हैं? जड़ कह सकते हैं। रूट को आप क्या कह सकते हैं? जड़ कह सकते हैं। देखो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कहां बनता है? देखो तने का जो ये आगे वाला भाग है, जस्ट आगे वाला भाग, इसको कहा जाता है एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट। और एपिकल पार्ट को आप हिंदी में कह सकते हैं शीर्ष कलिका। एपिकल पार्ट को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? शीर्ष कलिका। ये शीर्ष कलिका किसकी है? तने की। ये शीर्ष कलिका किसकी है? तने की। और यहां पे क्या पाई जाएगी? जड़ की शीर्ष कलिका। मैंने इसको क्या बोल दिया? एपिकल पार्ट ऑफ रूट। मैंने इसको क्या बोल दिया? एपिकल पार्ट ऑफ रूट। ये जड़ का क्या होता है? शीर्ष भाग होता है। ध्यान से सुनो, ये ऑक्सिन हार्मोन बनता कहां है? एपिकल पार्ट में, यानी पादपों की शीर्ष कलिका में ये क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। पादपों की जो एपिकल बड बनती है, जो शीर्ष कलिकाएं बनती है, उन शीर्ष कलिकाओं के अंदर ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है, उस ग्रोथ को रेगुलेट करता है या फिर वृद्धि बढ़ाता है। किस भाग की? शीर्ष कलिका या फिर एपिकल वाले भाग की। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे क्या बनेगा कि ऑक्सिन हार्मोन बनता कहां है? ऑक्सिन हार्मोन बनता कहां है? तो आपको क्या बताना है? ऑक्सिन हार्मोन चाहे स्टेम हो
चाहे रूट हो, स्टेम और रूट की जो शीर्ष कलिका वाला भाग है या फिर जो एपिकल बड है, वहां पे कौन सा हार्मोन बनता है? ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन करेगा क्या? ग्रोथ को रेगुलेट करता है। पादप का जो एपिकल पार्ट जो ग्रोथ करेगा, जो वृद्धि करेगा, उस वृद्धि को प्रमोट कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है। कौन प्रमोट करेगा? ऑक्सिन हार्मोन करेगा। तो ऑक्सिन हार्मोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या हो गया? प्लांट को क्या करवाना? ग्रोथ करवाना, प्लांट को वृद्धि कराना। इतनी बात क्लियर है? अब आप सबको पता है कि प्लांट को वृद्धि करने के लिए मैंने आपको एक बात बता रखी है कि चाहे कोई सेल हो, कोई टिश्यू हो, कोई ऑर्गन हो, कोई सिस्टम हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी जीव हो जो लिविंग है, और लिविंग को ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को आप क्या कह देंगे? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन को आप क्या कह देंगे? कोशिका विभाजन कह देंगे। यानी कि हर एक लिविंग, हर एक जीवित जीव जिसको वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करने के लिए उसको सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। उसकी कोशिकाओं में क्या होगा? विभाजन होगा। यानी कि इस ऑक्सिन हार्मोन का दूसरा काम क्या हो गया? सेल डिवीजन करवाना। कोशिका को क्या करवाना? विभाजन करवाना। तो सवाल पूछा जाए कि पादप वृद्धि कर रहा है, ठीक है, पादप का जो शीर्ष भाग है वो ग्रोथ कर रहा है, किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण? आप क्या कहेंगे? ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण। सेल में डिवीजन चल रहा है, कोशिका विभाजन कर रही है, और कोशिका विभाजन करेगी तभी पादपों की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो बेसिक सी बात है कि सेल डिवीजन में भी कौन सहायक होगा? ऑक्सिन हार्मोन सहायक होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन की मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम है वो आपको याद रखने हैं। प्लांट क्या करवाता है? ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और उसके बाद ये जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को भी क्या करता है? प्रमोट करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से क्लास को शेयर करो। तुम लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर करो प्लीज। सभी क्लास को शेयर करेंगे एक बार। ओके, थैंक यू रोहितास, मीना जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब मैं इसको एक बार क्लियर कर रही हूं, मिटा दूं, चलो आगे। कर दिया तो अच्छी बात है, और भी करो आगे। कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। फ्लेमिंग। आज की क्लास ऊपर से जा रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुलदीप जी दोबारा सुनो, हम पादप हार्मोन में सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? ऑक्सिन हार्मोन को पढ़ रहे हैं। ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? चार्ल्स डार्विन ने किया। किससे आइसोलेट किया? ह्यूमन यूरिन से, मानव मूत्र से। ये तो आपको याद ही रखना है। फिर क्या लिखेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये आपको याद रखना है। क्या हुआ परवीन सिंह जी? क्या हुआ परवीन सिंह जी? दोबारा लिखो एक बार। मैम आप क्या बोल रही हो? ओके वेद कुमार जी, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम पूछेगा तो आप IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड बताएंगे। ये कहां बनता है? तो ये स्टेम और रूट का जो एपिकल पार्ट है, शीर्ष भाग में बनता है। शीर्ष भागों में क्या करवाता है? ये कोशिका विभाजन करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। नहीं, ऑक्सिन की खोज चार्ल्स डार्विन ने ही की थी, ओम सिंह भाटी जी, ठीक है। और इनका काम, अगर कोई सेल डिवीजन करेगी तो ही उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्राकृतिक रूप से, यानी कि नेचुरली किसमें बन रहा है? प्लांट में बन रहा है। हम क्या कह रहे हैं भाई? प्राकृतिक हार्मोन है, ये नेचुरल हार्मोन है जो प्लांट में बनते हैं। जिसमें पहला हार्मोन कौन सा है? हमारा ऑक्सिन है। पहला हार्मोन कौन सा है हमारा? ऑक्सिन है,
ठीक है। लेकिन अगर पादप वृद्धि नहीं करता, कई बार क्या हो जाता है कि प्राकृतिक हार्मोन की कमी हो जाती है, और प्राकृतिक हार्मोन की कमी हो गई तो पादप वृद्धि नहीं करेगा। तो हम कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली भी हम क्या कर सकते हैं, हम कृत्रिम रूप से भी ऑक्सिन हार्मोन बना सकते हैं, और पादपों के अंदर खाद के रूप में, समझ गए, उर्वरक खाद के रूप में, या फिर पादपों के जो तने के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, गन विधि, इन सब से, ये सब करके भी हम प्लांट को क्या करवा सकते हैं, ग्रोथ करवा सकते हैं। मींस ऑक्सिन हार्मोन दो प्रकार का हो गया, एक नेचुरल हो गया प्राकृतिक, दूसरा कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, नेचुरल ऑक्सिन, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। नेचुरल ऑक्सिन, एक तरफ अपन प्राकृतिक ऑक्सिन की बात करेंगे और दूसरी तरफ आप क्या लिख लेंगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम ऑक्सिन, हम दोनों की एक साथ बात कर सकते हैं। हम बाहर से कृत्रिम ऑक्सिन भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बना लेना। सबसे पहले नेचुरल ऑक्सिन का नाम लिखेंगे। पहला तो आपको पता ही है कौन सा होगा, IAA। फर्स्ट कौन सा होगा, IAA। और IAA को आप क्या बोलेंगे, इंडोल, फुल फॉर्म क्या होगी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड किसकी फुल फॉर्म हो गई, IAA की। ये कैसा होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। इसके बाद एक और होता है जो नेचुरल ऑक्सिन होता है, इसका नाम होगा IBA। क्या नाम होता है, IBA। और IBA का फुल फॉर्म होगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। हम इसको क्या बोलेंगे, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसको बोला जाएगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। हम क्या बोलेंगे इसको, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड बोलेंगे। यानी कि दो क्या होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला है आपके लिए IAA, जिसको आप क्या बोलेंगे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा है, IBA, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसके बाद कृत्रिम कौन सा होता है, तो सबसे पहला तो होगा आपका सबसे पहला तो होगा आपका NAA। सबसे पहला कृत्रिम ऑक्सिन कौन सा होता है, NAA। और NAA की फुल फॉर्म लिख लेंगे, नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। NAA का मतलब क्या है, यहां पे नेफ्थिलीन, ध्यान से सुनो, हम इसको क्या बोलेंगे, नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। इसको क्या कहा जाएगा, नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड इसको कहा जाएगा। कौन सा होगा, NAA होगा। तो पहला आर्टिफिशियल ऑक्सिन कौन सा हो गया, NAA, नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे का नाम आपको लिखना है 2,4-D। दूसरा जो कृत्रिम ऑक्सिन है उसका नाम क्या है, 2,4-D। बिश्नोई जी रुक जाओ, अभी बताएंगे, आगे जाने तो दो मुझे। दूसरे का नाम क्या होता है, 2,4-D। और इस 2,4-D का मतलब, इस D की फुल फॉर्म क्या होती है, इस D की फुल फॉर्म थोड़ी सी बड़ी है। इसकी फुल फॉर्म होगी डाइक्लोरो, याद रखनी है आपको, डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी, डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसकी फुल फॉर्म होती है, D की फुल फॉर्म। यानी हम इसको एक साथ क्या बोलते हैं, 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक प्रकार का क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम प्रकार का ऑक्सिन, जो हम बाहर से डाल सकते हैं पादप को क्या करवाने के लिए, वृद्धि करवाने के लिए। ओड नेम होया करे है के, क्या हुआ परवीन सिंह जी, योगी जी कोशिश करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा बट कोशिश करो। ध्यान से सुनो एक बार दोबारा। हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन है, आप मेरे साथ रिवाइज किया करो। हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन है ये दो प्रकार का होगा। एक तो जो पादप में खुद में बनता है वो कैसा हो गया, नेचुरल
प्राकृतिक पादप हार्मोन, एक ऐसा जो बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी क्या है? कृत्रिम है, तो इसको क्या बोला जाएगा? आर्टिफिशियल ऑक्सीन कहा जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ये जो नेचुरल ऑक्सीन है, ये हम कितने पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है आपका? IAA। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर दूसरा कौन सा होता है? IBA। इसको क्या बोला जाएगा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। दोनों क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। फिर आप क्या कहेंगे? अगर मैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बात करूं कि कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला कौन सा हो गया? NAA। NAA जिसको आप क्या बोलेंगे? नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। दूसरा आर्टिफिशियल 2,4-D, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? 2,4-D। और इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हमारा कौन सा हार्मोन हो गया? ऑक्सीन हार्मोन हो गया। ऐसे जो सवाल है, क्वेश्चंस है, वो सारे किससे पूछे जाएंगे? ऑक्सीन हार्मोन से पूछे जाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपकी? इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। ओके ओके, वेरी गुड। बहुत कठिन क्लास लग रही है, समझने की कोशिश करो प्लीज। ट्राई करो, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक लाइन आपने सुनी होगी अच्छी सी। जैसे आपने सुना होगा, आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था, मुझे नाम तो पता नहीं है, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चल के तो देखो भाई, या तो मुझे जहां पहुंचना है वहां मैं पहुंच जाऊंगा, या फिर क्या है, एक अच्छा मुसाफिर तो बन सकता हूं कम से कम। मंजिल नहीं मिले वो अलग बात है। ठीक है? अच्छा शिक्षा बिश्नोई जी, तुमने बोला था? साफ झूठ। ये हमारा ऑक्सीन कंप्लीट हो गया है। चलो ठीक है, अब आप दूसरा हार्मोन लिखेंगे, साइटोकाइनिन। दूसरा हार्मोन हम पढ़ेंगे अब, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, हम साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मैं वेट कर रही हूं तुम लोगों का कब सिलेक्शन होगा और तुम कब आओगे मिठाई लेके। मैं वेट कर रही हूं, जल्दी। क्यों ओम सिंह भाटी जी? हाँ नील जी, वेट प्लीज वेट, आई एम सॉरी। चेक किया लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं डेटा। ओके, देखो साइटोकाइनिन हार्मोन की बात करें, सबसे पहले ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो हमें ये पढ़ने पर मजबूर कर दिया कि प्लांट में एक हार्मोन और होता है जिसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं? भाई कौन सा वैज्ञानिक था जिसका माइंड इतना काम कर गया कि वो साइटोकाइनिन हार्मोन को खोज के चला गया? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मिलर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? मिलर। मिलर नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? साइटोकाइनिन हार्मोन को खोज दिया। किसको खोजा? साइटोकाइनिन हार्मोन को। अब देखो, ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन देखो, सबसे पहले तो एक प्रकार का ये नेचुरल हार्मोन ही है, एक प्रकार का प्राकृतिक हार्मोन है, क्योंकि खुद पादप में बन रहा है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, अब ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, देखो इसको पादप में ही खोजा गया था, इसको प्लांट में ही खोजा गया था, या फिर प्लांट से ही इसको आइसोलेट किया गया था।
प्लांट हार्मोन है और इसको प्लांट से ही क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। हाँ बिल्कुल, हेडिंग स्पर नाम का एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम क्या था, हेडिंग स्पर। हेडिंग स्पर नामक प्लांट में, हेडिंग स्पर प्लांट में इस साइटोकाइनिन को क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। ये हेडिंग स्पर, हिंदी में भी इसका यही नाम है, हिंदी में भी हम इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग स्पर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन को डिस्कवर किया किसने, मिलर ने। और मिलर ने क्या बताया कि ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसका सबसे पहले जो आइसोलेशन है, इसको जो आइसोलेट किया गया वो कहां से किया गया, हेडिंग स्पर नामक प्लांट से इसको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों की। अब देखो ये जो साइटोकाइनिन है ये काम क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसके फंक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कार्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट आपको पहला इसका काम बताना है, ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ये एक प्रकार का वृद्धि निरोधक हार्मोन है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये वृद्धि को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ये वृद्धि को क्या करेगा, काम रोकने का काम करेगा। एक प्रकार का वृद्धि निरोधक हार्मोन है। कौन सा, साइटोकाइनिन। मींस हमें एक बात समझ में आ गई कि ये साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास करता है। ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास करता है, विरोधाभास। और विरोधाभास का मतलब समझ गए होंगे, विरोधाभास करता है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। जो काम ऑक्सिन हार्मोन करेगा उस काम को ये रोकने का, उसको इनहिबिट करने का एक प्रकार का इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर का मतलब निरोधक होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक प्रकार का ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक है, हिंदी में लिख ही रही हूं। ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास, सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन का विरोधाभास करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन है, जिसको मिलर ने हेडिंग स्पर नामक प्लांट के अंदर क्या किया था, खोजा था। किसने, मिलर नामक वैज्ञानिक ने। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या हो गया, ये क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। और ऑक्सिन हार्मोन का क्या करता है, विरोधाभास करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, आप लोगों का डेटा मुझे मिल गया है। अब होता क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये कोई प्लांट है, ये प्लांट्स की क्या है भाई, रूट है, और ये प्लांट का क्या है, स्टेम है। ये रूट है और ये प्लांट का क्या है, स्टेम है। अगर ऑक्सिन हार्मोन रेगुलर बनता रहा तो पादप की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्लांट की वृद्धि बहुत ऊपर चली जाएगी। और प्लांट क्या हो सकता है भाई, पादप की वृद्धि जब इतनी ज्यादा हो रही है तो प्लांट क्या कर जाएगा, झुक जाएगा। जैसे आप सबने घर पे देखा होगा कि जब अपन पादप उगा रहे होते हैं तो होता क्या है कि प्लांट की ग्रोथ जब बहुत ज्यादा होने लग जाती है तो वो झुकने लग जाता है, और हम क्या कर देते हैं, प्लांट की जो आगे वाला पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, काट क्यों देते हैं, ताकि पादप के जो तने वाला भाग है या फिर जो शाखाएं हैं वो क्या हो, स्ट्रोंग हो, मजबूत बने। ऐसे लंबा बढ़ गया पादप तो पादप क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और ऐसी लंबाई का कोई मतलब नहीं है, ऐसी लंबाई का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये इतनी ग्रोथ नहीं कर जाए तो पहले कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सिन। ध्यान से सुनना, पहला कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन क्या कराएगा, प्लांट को ग्रोथ कराएगा, पादप की वृद्धि कराएगा। ठीक है, और ग्रोथ कराने के बाद अब जब भाई सफिशिएंट ग्रोथ हो गई तो कौन बन जाएगा, सफिशिएंट ग्रोथ होगी तो कौन बन जाएगा, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन क्या करेगा, ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण को रोक देगा। अगर ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण ही रुक गया, उसका आइसोलेशन ही नहीं हो पा रहा, तो ग्रोथ कौन कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि साइटोकाइनिन क्या करवा देगा, उसकी वृद्धि को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने का मतलब ये नहीं है कि शुरू में ही साइटोकाइनिन बन गया था और ऑक्सिन को शुरू में इसने बंद कर दिया कि ग्रोथ नहीं करनी, वही गलत बात है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहले पादप की ग्रोथ होगी और जब एक सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद साइटोकाइनिन ऑक्सिन को क्या कर देगा, रुक जा भैया बहुत हो गया,
अब मुझे भी काम कर लेने दे। तो साइटोकाइनिन क्या कर देगा, ऑक्सिन को वहीं पे रोक देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का वृद्धि इनहिबिटर होता है जो ऑक्सिन हार्मोन का क्या करता है, विरोधाभास करता है। फिर देखो सेकंड, इसका एक पॉजिटिव काम भी होता है। इसका एक पॉजिटिव काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन करवाता है। ये सेल डिवीजन करवाता है, ये कोशिका में क्या करवाता है, विभाजन। अब कोशिका में विभाजन का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो ऑक्सीजन तो काम करना बंद कर दिया, अब कोशिकाएं पुरानी भी तो हो जाएंगी, कोशिकाएं पुरानी भी हो जाएंगी। अब नई कोशिका कैसे बनेगी, जब पुरानी कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने। रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जब पुरानी कोशिका विभाजन करती है तो क्या बनती है, नई कोशिका बनती है, ठीक है। तो फिर पुरानी कोशिका विभाजन करेगी और नई कोशिका बनाएगी। तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। प्लस इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन 3rd नंबर का, देखो क्लास अभी खत्म नहीं होगी, 3 आप 3:30 तो होने दो, अभी क्लास शुरू हुई थी, अभी खत्म कर दो। मैम कैसी बात करते हो यार, मैम आपकी क्लास बहुत लंबी होती है। मूलचंद वर्मा जी, पढ़ना है आपको, पढ़ते रहो ना। परवीन सिंह जी बिल्कुल नहीं, पढ़ना है आपको क्लास में। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। 4 से तो क्लास शुरू है। अनिल जी, मैंने कल की क्लास में कुछ बोला था कि आपको ऑफलाइन कमेंट करके मुझे कुछ ऐसा बताना है कि जहां से मैं आपको बता सकूं कि मैं आपको इन्फॉर्म कैसे करूं। ठीक है, तो अभी जाना नहीं और अभी सोना भी नहीं है। आज की नींद खराब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे से तो आपकी हिस्ट्री की क्लास ही है। ओके, हाँ दीपक जी देखना पड़ेगा, अभी मैंने इतना देखा नहीं है, सभी का इतना देखा नहीं है, बट आई विल चेक। ओके, आफ्टर क्लास। तीसरा काम इसका क्या होता है, ये क्या करता है, म्यूटेशन को रोकता है। म्यूटेशन, और म्यूटेशन को आप क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को आप क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। इंपोर्टेंट है, पादपों में म्यूटेशन, पादपों में उत्परिवर्तन को रोकता है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। इंपोर्टेंट काम है ये, 2 पूछे चाहे ना पूछे, तीसरा काम जरूर पूछा जाता है कि पादपों में म्यूटेशन यानी पादपों में उत्परिवर्तन की क्रिया को रोकने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, तो आप क्या कहेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन करेगा। अब ये म्यूटेशन क्या होता है, अब ये म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक से, ध्यान से सुनना, अचानक से, सडनली, अचानक से हमारे डीएनए या फिर आप क्या बोल सकते हैं, जीन, अचानक से अगर डीएनए या फिर जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन का मतलब या तो जीन गायब हो गई या फिर और अलग से जीन आके जुड़ गई, नई जीन बन गई। तो अचानक से, सडनली, अगर सडनली हमारे जेनेटिक मैटर, आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उसी को आप क्या कहेंगे, म्यूटेशन। हाँ बिल्कुल, एब्सिसिक एसिड आएगा, वो एब्सिसिक एसिड फलों को पकने नहीं देता, पकने से पहले फल गिर जाते हैं, फ्लावर्स पहले गिर जाते हैं। वृद्धि निरोधक पूछेगा तो ऑक्सीजन का विरोधाभास हमेशा साइटोकाइनिन ही करता है। और एबीए को मैं अच्छे से समझाऊंगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, एक बार इतना पढ़ो तो आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन को रोकना है। और म्यूटेशन क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे, म्यूटेशन उत्परिवर्तन का मतलब हमारे जीन या फिर डीएनए के अंदर अचानक से, सडनली अगर कोई परिवर्तन आ जाए। भाई ऐसा हो जाए सडनली, मान लो कि जब मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका हो गया, मेरा नेचर, मतलब मेरा नेचर ही चेंज हो गया। भाई मैं आपसे कैसे बात करती थी वो मुझे पता ही नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया मेरा, ठीक है। वो हुआ क्यों, क्योंकि मेरे डीएनए के अंदर क्या हो गया, कुछ ऐसे चेंज हो गए, कुछ सडनली ऐसा म्यूटेशन हो गया कि उसकी वजह से मैं उस नेचर को भूल के मैंने नया नेचर ले लिया। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई।
साइटोकाइनिन समझ में आ गया ना? एक बार रिवाइज करो, साइटोकाइनिन को किसने खोजा था? मिलर ने। किसमें खोजा? एक हर्डिंग स्पर्म नाम का प्लांट था, पादप था, जिसमें किसको खोजा गया? साइटोकाइनिन को खोजा गया। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा कि साइटोकाइनिन है, इसका काम क्या है भाई? जब ऑक्सिन का काम खत्म हो जाता है तो काम कौन शुरू करता है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करेगा? सबसे पहले वृद्धि को रोकेगा कि भाई बहुत हो गई ग्रोथ, अब रुक जाने दे, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसके बाद क्या है कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसका क्या होता है? विरोधाभास होता है साइटोकाइनिन से। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन तो करवाएगा, कोशिका विभाजन भी करवाएगा। मतलब अगर कोशिकाएं पुरानी हो गई, जैसे मान लो कि पतझड़ ऋतु आती है और पतझड़ ऋतु में पादपों की पत्तियां क्या हो जाती? गिर जाती है। फिर वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग वसंत ऋतु आती है, तो वापस पादप हमें हरे भरे दिखते हैं, छोटी छोटी कुपल सी निकली हुई दिखाई देती है, तो वो नई लीफ बनी है, नई कोशिकाएं बनी है। किसमें? विभाजन से, पुरानी कोशिकाओं में। तो पुरानी कोशिका विभाजन करके नई कोशिका बनाती है, मींस सेल डिवीजन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन करवा सकता है। फिर ये म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन को रोकने का काम करता है। व्हाट इज द म्यूटेशन? मींस देखो, मैंने समझाने की कोशिश की है कि मेरा नेचर ही बदल गया, ऐसा हो गया। एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ध्यान रखना, सीरियस मत ले लेना इस बात को। डीएनए या फिर जीन के अंदर अचानक से क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना इतनी बात? इतना क्लियर है तो बताओ, आगे चलूं फिर मैं। स्कूल कब खुलेंगे? 2020 में नहीं खुलेंगे, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाओ बच्चों को। नहीं होगी परवीन सिंह जी। हुई थी किस? कृष्ण जी हुई थी। चलो ठीक है, आगे ले। अगला हार्मोन इथाइलिन को पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे? इथाइलिन को। बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इथाइलिन को खोजा था। एक हार्मोन और पढ़ लो फिर चले जाना। ठीक है, एक हार्मोन और पढ़ लो तीसरे नंबर का। हाँ परवीन सिंह जी, तीसरा हार्मोन लिखेंगे इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन हार्मोन की हम बात करेंगे। अब हम किसको पढ़ेंगे? इथाइलिन हार्मोन को पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। दिनेश प्रजापति जी, कोशिका विभाजन को रेगुलेट करते हैं। ज्योति मैम की क्लास 5 बजे होगी, हिस्ट्री की क्लास 5 बजे है आपकी, ठीक है। सबसे पहले देखो, इथाइलिन हार्मोन को डिस्कवर्ड किसने किया? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इथाइलिन हार्मोन को खोजा? तो वैज्ञानिक का नाम आप क्या लिखेंगे? बर्ग। बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? इथाइलिन हार्मोन को खोजा। बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? इथाइलिन हार्मोन को खोजा। अब देखो, ये जो इथाइलिन हार्मोन है, पादपों का एकमात्र गैसीय हार्मोन है। एकमात्र गैसीय हार्मोन है, यानी कि ये जो इथाइलिन है, ये किस अवस्था में पाया जाता है?
गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सवाल बन जाता है कि पादपों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। और आप सबने इथाइलिन हार्मोन देख भी रखे हैं, आप सबने इथाइलिन हार्मोन देख भी रखे हैं। देखो, आप सबने देखा होगा कि जैसे हम घर पे फ्रूट्स लाते हैं, फल लाते हैं, तो अगर वो पैक हो, पैकेट पेटी वगैरह जो होती है ना फ्रूट्स की, तो जब आप उनको खोलते हो, ओपन करते हो, तो उसमें व्हाइट व्हाइट से छोटे छोटे से बुलबुले से दिखाई देते हैं। देखा होगा, अगर गौर से देखा तो। आगे से देखना, कोशिश करना। आपने देखा होगा कि जब हम फ्रूट्स की पेटी को खोलते जो पके हुए हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि छोटे छोटे हमें ऐसे बुलबुले से दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट से, और वो हमारा इथाइलिन हार्मोन ही होता है। अरे आपने नहीं देखा क्या, जो फल ज्यादा पक जाता है, जैसे एप्पल में देखा होगा, ज्यादा पक जाता है तो उसपे ऐसे व्हाइट व्हाइट से बुलबुले से निकलने लग जाते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है सभी ने। जब फल ज्यादा पक जाता है तो उसपे छोटे छोटे से व्हाइट व्हाइट से बुलबुले, इमेजिन करके देखो, आपको याद आएगा, थोड़ा थोड़ा याद आएगा। वही कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन हार्मोन होता है। और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। देखो, ये जो इथाइलिन हार्मोन है, ये इथाइलिन हार्मोन बनता कब है? जब पादपों के अंदर क्या बनने लग जाते हैं? फ्रूट बनने लग जाते हैं। यानी पादपों में क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। जब पादपों में फ्लोरिंग के बाद में, भाई फूल बनने के बाद में क्या बन जाते हैं? फ्रूट बनने लग जाते हैं। तो जब फल बनने लग जाते हैं, तब कौन सा हार्मोन बनने लग गया? इथाइलिन हार्मोन बनने लग गया। और ये इथाइलिन हार्मोन करता क्या है? इन फ्रूट की रिपेनिंग करता है। फ्रूट्स की क्या करता है? रिपेनिंग करता है। रिपेनिंग का मतलब पकाने का काम, पकाने का कार्य, यानी कि फलों को पकाने का कार्य, जो रिपेनिंग करने का काम है, वो कौन करता है? इथाइलिन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? इथाइलिन हार्मोन करता है। प्लस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक काम और है, वो क्या होता है? इस हार्मोन का उपयोग हम पादपों में तब भी ज्यादा किया जाता है जब हमें पादपों में ओवेरी ज्यादा बनानी होती है। ओवेरी का मतलब हम क्या कह रहे हैं? अंडाशय। कि अगर हमें ये करना है कि पादपों में ओवेरी ज्यादा से ज्यादा बने, पादपों में ओवेरी ज्यादा से ज्यादा बने, तब भी हम कौन से हार्मोन को काम में ले सकते हैं? इथाइलिन हार्मोन को काम में ले सकते हैं। देखो, ये इथाइलिन हार्मोन कृत्रिम रूप में भी पाया जाता है। कृत्रिम रूप में आप सबने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कच्चे फलों को तोड़ लिया जाता है, जैसे मोस्टली आम, अमरूद, पपीता, केले, इनको जब ये पके नहीं होते, जब इनकी रिपेनिंग नहीं होती, तभी इनको क्या कर लिया जाता है? तोड़ लिया जाता है। और तोड़ने के बाद में कृत्रिम रूप से उन पे इथाइलिन हार्मोन डाला जाता है। कृत्रिम रूप से इन पे इथाइलिन हार्मोन डाला जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जब इन पे इथाइलिन हार्मोन डाला जाता है, वो कृत्रिम इथाइलिन हार्मोन को आप बोलते हैं एसिटिलीन। आप क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। आपने देखा होगा कि जो फलों वाले होते हैं, जो फलों की रेडी लगाते हैं, वो इसे स्प्रे करते हैं, फ्लो पे स्प्रे करते हुए दिखते हैं। वो स्प्रे किसका होता है? एसिटिलीन का होता है। किसका स्प्रे होगा? एसिटिलीन का स्प्रे होगा। ठीक है, और एसिटिलीन एक कृत्रिम प्रकार का इथाइलिन है जो फ्लो की रिपेनिंग करवाएगा, फ्लो को पकाने का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद देखो, एसिटिलीन और हम कार्बाइड को भी काम में ले सकते हैं। कार्बाइड एक हार्मोन और होता है जिसको हम कार्बाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बाइड कहेंगे। ये कार्बाइड भी एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम इथाइलिन है। आप एक इसको काम में ले सकते हो, कार्बाइड को भी काम में ले सकते हो। कार्बाइड भी क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम इथाइलिन होता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो इथाइलिन है, इसका मुख्य काम होता है रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को क्या करता है? पकाएगा। और अगर हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाना चाहे तो हम बाहर से किसका छिड़काव कर सकते हैं? एसिटिलीन का स्प्रे कर सकते हैं। और हम कार्बाइड का भी क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? हम कार्बाइड का भी क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो मैडम? बोर्ड पे चिपकली है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। ऐसे डराने के काम कर रहे हो क्या तुम?
एसएम स्टेटस वीडियो है। अब इसके बाद दूसरा काम मैंने क्या लिखा कि इथाइलिन क्या करवाता है, ओवेरी। हम इथाइलिन का उपयोग तब भी कर सकते हैं जब हमें क्या करवाना हो, पादपों में ओवेरी ज्यादा बनाने हो। ओवेरी का मतलब हमें पता है कि ओवेरी से क्या बनता है, फल बनता है। पादपों का जो अंडाशय होता है ये किसमें पाया जाता है, फीमेल प्लांट में। जो मादा पुष्प होता है या फिर मादा पादप होता है, जो फीमेल प्लांट होता है, इस फीमेल प्लांट में क्या पाया जाता है, ओवेरी पाया जाता है, अंडाशय। और ये ओवेरी किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फल में कन्वर्ट होता है। ओवेरी किसमें कन्वर्ट होगा, फल में या फिर फ्रूट में। तो अगर हम ये चाहे कि ज्यादा से ज्यादा फल लगे, भाई अगर एक आम का पेड़ है और हमें क्या करना है कि इस आम के पेड़ पे बहुत सारे आम लगे, बहुत सारे फल लगे, यानी कि हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, तो हम वहां पे भी इथाइलिन हार्मोन को काम में ले सकते हैं। ये इथाइलिन हार्मोन क्या करेगा, वहां पे ओवेरी की संख्या को बढ़ा देगा। इथाइलिन हार्मोन क्या करेगा, ओवेरी की संख्या को बढ़ा देगा, अंडाशय ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा ओवेरी बनेंगे उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, फल बनेंगे। ये किसके काम होते हैं, इथाइलिन के काम होते हैं।